और आज के बड़े बयानों पर अब डालते हैं नजर। पीएम मोदी ने बिहार में रैली के दौरान विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिसने भी चोरी की है वो कितना भी बड़ा शहजादा क्यों ना हो, उसको जेल जाना ही पड़ेगा, जेल की रोटी खानी ही पड़ेगी। डरता नहीं है। जिसने चोरी की है, जिसने गरीब को लूटा है, और कितना ही बड़ा शहंशाह क्यों ना हो, कितना ही बड़ा शहजादा क्यों ना हो, कितना ही बड़ा अपने आप को तिस्मार का क्यों ना मानता हो, उसको जेल जाना पड़ेगा, जेल में जीना पड़ेगा। और वो जेल की रोटी चबा करके ही उसकी जिंदगी पूरी होने वाली है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर विवादास्पद बयान दिया। खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी 2047 की बात कर रहे हैं, क्या मोदी 2047 तक जीवित रहेंगे? गंगा ने उसको बुलाई है और वो बोल रहे हैं कि 47 तक अब 47 का शाश्वत भी रहेंगे अगर क्योंकि कहीं समुंदर में डूबते हैं, कहीं गंगा में डूबते हैं, कभी गुहा में जाते हैं, कभी अकेले तपस्या करते हैं। उस तपस्या का फल अगर उनको मिलने वाला है तो मुझे मालूम नहीं। उधर पीएम मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 4 जून को कांग्रेस हार का ठीकरा खड़गे पर ही फोड़ेगी। कांग्रेस ने लुटिया डुबो दी। एक दूसरे के कपड़े फाड़ना शुरू करेंगे। 4 जून को दूसरा क्या होगा वो भी बता देता हूं। ये कांग्रेस का शाही परिवार क्या करेगा? कांग्रेस का शाही परिवार पराजय का ठिकरा खड़गे जी के सर पर फोड़ करके वो विदेश में छुट्टियां मनाने चला जाएगा। और बेचारे खड़गे जी कार्यकर्ताओं का गुस्सा सहते सहते थक जाएंगे। इधर अग्निवीर योजना को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर करारा प्रहार किया। अमित शाह का कहना है कि राहुल गांधी जनता के बीच अग्निवीर योजना को लेकर भ्रम फैला रहे हैं, वो सीधे तौर पर झूठ बोल रहे हैं। मैं आज अग्निवीर योजना के बारे में थोड़ा डिटेल बात इसलिए करना चाहता हूं कि देश भर में भ्रांति फैलाई जा रही है कि 4 साल के बाद 75% अग्निवीरों को कोई भविष्य ही नहीं है, इनका जीवन बर्बाद हो जाएगा। दरअसल योजनाएं हैं कि 100 बच्चे अग्निवीर बनते हैं तो उसमें से 25% तो सीधा सेना में परमानेंट पोस्टिंग हो जाएगा। अब जो 75% बच्चे बचे हैं, युवा बचे हैं, इनके लिए भाजपा शासित सभी राज्य सरकारों ने अपनी पुलिस फोर्स में 10% से 20% रिजर्वेशन किया है और केंद्र सरकार के पैरामिलिट्री फोर्सेस जितने भी हैं उसमें भी 10% रिजर्वेशन किया है। 7वें और आखिरी चरण के लिए सीएम योगी की जनसभाएं एक के बाद एक हो रही हैं। बलिया लोकसभा क्षेत्र में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था का मुद्दा बनाया और कहा कि प्रदेश के सभी माफिया अब मिट्टी में मिल चुके हैं। ऐसे ही प्रदेश के अंदर जितने बड़े बड़े माफिया थे, सिर उठा करके चलते थे, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए थे, राह चलते हुए राहजनों को गोली मारते थे, आज आपने देखा होगा वे सब भी मिट्टी में मिल गए हैं, किसी का आता पता नहीं चलता। ये सरकार का दायित्व बनता है अपने नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करें और उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। वहीं गोरखपुर में आज अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी ने संयुक्त रैली की, जिसमें अखिलेश यादव ने दावा किया है कि बीजेपी को 140 सीट भी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि लोगों में बीजेपी के प्रति भारी गुस्सा है। 40 नहीं, इस बार देश की जनता इनको 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। और ये जो गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है,
ये जो गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है, हम पहले चरण से देख रहे हैं, पहले चरण से गुस्सा देख रहे हैं। ये 7वें चरण में जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर होगा, 7वें आसमान पर। वहीं गोरखपुर में संयुक्त रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और जनता से कई वायदे भी किए। क्या क्या कहा, सुनाते हैं आपको। आज कांग्रेस पार्टी की गारंटी है कि नौजवानों को पहला रोजगार, पहली नौकरी पक्की मिलेगी, 1 लाख रुपए सालाना आप बनाएंगे। आज महिलाओं के लिए ये गारंटी है कि हर महीने 8,500 रुपए आपके खाते में जाएंगे। हर गरीब परिवार की सबसे बड़ी महिला के खाते में आंगनवाड़ी आशा बहुओं का मानदेय बढ़ाएंगे, मिड डे मील की महिलाओं का मानदेय बढ़ाएंगे। वहीं गोरखपुर पहुंचे बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने चुनावी रैली को संबोधित किया। मायावती ने कांग्रेस और बीजेपी पर वार किए। मायावती ने कहा कि बीजेपी आसानी से सत्ता में नहीं आने वाली, बीजेपी को जनता समझ गई है। भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र की सत्ता में आसानी से वापस आने वाली नहीं है, बशर्ते यदि ये चुनाव इस बार फ्री एंड फेयर होता है तथा आम चर्चा के मुताबिक वोटिंग मशीनों में भी कोई गड़बड़ी आदि नहीं की जाती है। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं वाराणसी, जहां पर प्रियंका गांधी रोड शो में शामिल हो रही हैं। ये तो संयुक्त रोड शो वाराणसी की सड़कों पर प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी की ओर से डिंपल यादव इस रोड शो का हिस्सा हैं। आपको तस्वीरों में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के तमाम झंडे भी दिख रहे हैं। वाराणसी से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं INDIA गठबंधन की ओर से अजय राय, जो इस वक्त रथ पर सवार हैं। प्रियंका गांधी के बगल में आप उन्हें देख पा रहे हैं। डिंपल यादव भी कांग्रेस कैंडिडेट के प्रचार के लिए यहाँ पर पहुंची है। तो आज कई जगहों पर संयुक्त रैली हुई समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की। INDIA गठबंधन की संयुक्त रैली गोरखपुर में देखने को मिली, जहां पर जनसभा के दौरान प्रियंका और अखिलेश यादव एक साथ थे, मंच साझा किया उन्होंने। और अब वाराणसी में डिंपल यादव को आप देख रहे हैं, उनके साथ प्रियंका गांधी हैं, अजय राय हैं, जो कि INDIA के कैंडिडेट हैं और एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। ये तस्वीरें थोड़ी देर पहले की हम आपको दिखा रहे हैं, जब काल भैरव के दर्शन पूजन के लिए पहुंचे थे दोनों। और यहाँ पर डिंपल यादव को आप काल भैरव की आरती उतारते हुए देख रहे हैं। तो काल भैरव के उन्होंने दर्शन किए दोनों ने। और अब रोड शो की ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं। बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता रोड शो के दौरान नजर आ रहे हैं। आम जनता भी है और वाराणसी की सड़कों पर INDIA गठबंधन की ये रोड शो की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। अजय राय को जिताने की अपील प्रियंका गांधी कर रही हैं, साथ ही डिंपल यादव भी अजय राय के लिए वोट की अपील कर रही हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की ओर से पूरे उत्तर प्रदेश में कई जनसभाओं को संयुक्त रूप से संबोधित किया गया, कई रैलियां एक साथ निकाली गई। वाराणसी में जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार कैंडिडेट हैं, बीजेपी की ओर से उम्मीदवार हैं, तो वहीं उन्हें मात देने के लिए INDIA की ओर से अजय राय एक बार फिर चुनाव मैदान में हैं। अजय राय इससे पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं और हार का सामना करना पड़ा था, एक बार फिर चुनाव मैदान में हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, पूर्वांचल से आते हैं। पूर्वांचल के लोगों में एक पकड़ मानी जाती है अजय राय की और खुद को बताते हैं कि ये असली बनारसी हैं।